व्हाट्सअप फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल हैरी दत्त। एक बार फिर से आपके साथ हैं एक बहुत ही सुंदर और नए घर के साथ। प्रोजेक्ट पे हम खड़े हैं फ्रेंड, जिसका नाम है एरो विला और एग्जैक्टली ये सिचुएटेड है सेक्टर 123 पे। एयरपोर्ट रोड का ये सेक्टर है। अगर आप इस एरिया में सनी एनक्लेव से अगर आप फैमिलियर हैं तो ये सनी एनक्लेव पे 123 जो सेक्टर है ये एयरपोर्ट रोड पे है। और इस लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही पोश और रिसेंट तरीके से ये सेक्टर डेवलप हो रहा है, जिसमें सारे जो प्रोविजंस हैं वो रिसेंट हैं। सारी ही चीज़ें जो प्लान हैं बहुत अच्छी प्लान हैं, वट एवर इट्स सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो सारी चीज़ों के प्रॉपर प्रोविजंस है और बहुत ही एक अच्छा एयरपोर्ट रोड का सेक्टर है, तो बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है। अगर मैं इनके सिवा बाकी फैसिलिटीज़ की बात करूँ, रोड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के सिवा, तो पार्क्स की अगर बात करते हैं तो पार्क इस पूरे सेक्टर में हर 300 मीटर रेडियस पे एक बहुत अच्छे पार्क बने हुए हैं। रोड के दोनों तरफ 2 किलोमीटर का, एयरपोर्ट रोड के दोनों तरफ 50 फीट का 2 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक रहेगा इस सेक्टर में, जो सेक्टर को और भी पोस्ट एंड ग्रीन लुक देगा। एंड बहुत सारे कमर्शियल्स हैं इस सेक्टर में। ऑलमोस्ट इस सेक्टर की बात करें तो इसमें 3 मेगा मार्केट रहेंगी और ऑलमोस्ट 5 से 7 बूथ मार्केट 123 सेक्टर में रहेंगी। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फ्रेंड, तो हॉस्पिटल्स सनी एनक्लेव के अंदर ही 5 हॉस्पिटल्स हैं, 5 स्कूल्स हैं। एंड मंडी सनी एनक्लेव के अंदर है वो सारी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो चाहिए होती हैं एक फैमिली के लिए, तो वो सारी आज की डेट पे सनी एनक्लेव में है। अगर स्कूल्स की बात करें तो 500 बजे जैसे आपको पता है अंदर है। एंड बाकी मोहाली और चंडीगढ़ के ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स की बसेज इस सेक्टर में आती है। तो आज की डेट पे ये सेक्टर ऑलरेडी लिवेबल है। आप आके यहाँ पे अभी रेडी टू मूव इन घर बाय करके यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स अभी अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो ये सोसाइटी की गेटेड एंट्रेंस रहेगी, जैसे आप देख रहे हो सेम एज इट इज़। आमने सामने ये टोटल विलास आएंगे। टोटल 50 विलास हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसका फर्स्ट फेज में हम 25 विलास हम बना रहे हैं। अभी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट मेरे रेडी है। विद इन 2 मंथ मेरे पास यहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट कर जाएंगी। ये गेट एंट्रेंस रही फ्रेंड्स। एंड दोनों तरफ अगर हम सीवरेज की बात करें तो सीवरेज सभी घरों का हो रखा है। यहाँ पे सारी पाइपिंग वायरिंग जो है वो सारी ग्राउंड लेवल से नीचे है। ये आपका सीवरेज का इस तरफ कनेक्शन रहेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये सामने एक्टिवा के पास सीवरेज का ये कनेक्शन है। दूसरी तरफ रेन वाटर के प्रोविजंस भी ऑलरेडी हमने कर दिए हैं। एंड पूरी पेपर टाइल्स के साथ ये आपकी रोड्स रहेंगी। 40 फीट की वाइड रोड रहेगी घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर। एंड सभी घरों के नीचे वाटर टैंक्स हैं। 3-3 हज़ार लीटर के ये वाटर टैंक्स रहेंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही टाइल कॉन्सेप्ट के साथ ही आउटर एलिवेशन रहेगा घर का, जिसमें LED लाइट्स को हमने यूज़ किया है इसको और मॉडर्न एंड लग्जरी लुक देने के लिए। एंड ऐसे ही बिल्कुल ट्री के साथ, पॉम ट्री के साथ ये फ्रंट का कोर्टयार्ड इसका रहेगा। एंड बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट है फ्रंट का। आप अगर देखेंगे तो ये इसका गेट है घर का। एंड इस पे ये सारा जो है टाइल लुक दिया हुआ है। ये टाइल का जो लुक है अगेन ये मार्बल जैसा लुक आता है। और इस पे इसके पोल्स के ऊपर ये ग्रेनाइट इसमें लगा हुआ है। एंड ये ऐसा ग्रीन कोर्टयार्ड रहेगा, एज इट इज़ ग्रीन कोर्टयार्ड रहेगा जैसा आप देख रहे हो। जो फ्रंट में बिल्कुल पाम ट्री इस घर के अंदर रहेगा फ्रेंड्स। आइए अब हम विला की तरफ चलते हैं। ये घर का एंट्रेंस डोर है फ्रेंड्स। सेम आपको यही टीक प्लाई फिनिश के साथ यही डोर आपको लगा के देंगे। इसमें गोदरेज का लॉक हम दे रहे हैं। एंड चौगाठे जो पूरी घर में हैं वो सारी कपूर साल की मेलामाइन पॉलिश के साथ फिनिश के साथ ये सारे चौगाठे लगा के दे रहे हैं। एंटर करने के बाद ये बहुत ही स्पेशियस एंड सुंदर अपना लिविंग डाइनिंग आ जाता है फ्रेंड्स। ये आप अगर कंपेयर करते हैं किसी भी घर से जो 130 गज 140 गज में बना है, लगभग उसी साइज़ का जो उसका साइज़ होता है लिविंग डाइनिंग का, लगभग अगर आप आके देखेंगे, आई डोंट नो कि अभी आप वीडियो पे उस चीज़ को फील कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली आके देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी साइज़ का 130 गज के घर में लिविंग डाइनिंग रहता है। और अगर एंट्रेंस इस तरफ की बात करें तो फ्रंट पे आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल एंड ग्लास विंडो हम लगा के दे रहे हैं। दिस इज़ योर ग्लास विंडो एंड नाउ दिस इज़ योर ट्रेडिशनल विंडो। ये दोनों विंडोज़ आपको लगा के दे रहे हैं एज इट इज़। एंड हमारे घर की राइट वॉल पे एज इट इज़ आपको ये POP वर्क करके दे रहे हैं।
जिसकी ड्यूरेबिलिटी कंपैरेटिवली पैनलिंग एंड अपने वॉलपेपर से ज़्यादा होती है, एंड ये वॉल को एक स्मूथनेस एंड शाइनी लुक देती है। तो इस वॉल पे जो अभी रिसेंट बड़े घरों में 200 गज के या 150 गज के घरों में आप देखोगे, मैक्सिमम जो नए घर बन रहे हैं, नए फीचर्स जिनमें आ रहे हैं, उनमें सभी पे पीओपी होती है रादर देन वॉलपेपर। एंड पूरे घर में हम एज इट इज़ आपको डाउन सीलिंग का आप डिज़ाइन देखेंगे, ये 100% कवर्ड डाउन सीलिंग है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपको डाउन सीलिंग करके दे रहे जैसे आप देख रहे हो। अगर अभी फ्रेंड्स स्विचेस की बात करते हैं तो स्विचेस पूरे घर में लग्जरी गोल्ड मेडल हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें टच पैनल के साथ सारे स्विचेस हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग लाइट को सेट कर सकते हो, कौन से एरिया को, लाइक आपको किचन की लाइट ज़्यादा चाहिए या आपको डाइनिंग की लाइट ज़्यादा चाहिए या लिविंग की लाइट चाहिए, दैट अकॉर्डिंग टू दैट आप लाइट सेट कर सकते हो कि किस आपको हिसाब से लाइट सेट करनी है, किस एरिया की लाइट आपको ज़्यादा चाहिए। बाकी पूरे घर में पाइपिंग, वायरिंग, एसी की डक्टिंग हमने सारी ऑलरेडी कर रखी है। देन ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया आ गया घर का, ये किचन हमारे घर का है। किचन को मैरिनो लैमिनेट्स कंपनी ने फिट करा है, कंपनी फिटेड ये किचन है। एंड इसमें HDHMR बोर्ड हमने एग्जैक्टली यूज़ किया है। ये मॉड्यूलर किचन है सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ। नीचे और ऊपर दोनों तरफ इसमें सॉफ्ट क्लोजर्स रहेंगे, जैसे आप देख रहे हो। ऊपर ग्रेनाइट प्लेट के साथ, ग्रेनाइट फिनिश के साथ ये किचन बनी हुई है, डबल सिंक के साथ। एंड अगर फिटिंग्स की बात करें CP सैनिटरी, तो किचन से लेके वॉशरूम तक सारी फिटिंग्स जो हैं यहाँ पे कोहलर की यूज़ हुई हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इन सनी ओनली, तो सनी में अभी तक मैंने खुद ऐसा कोई घर नहीं देखा। इवन जो 1 CR के घर, 2 CR के घर भी बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस प्राइस रेंज में कोहलर की फिटिंग लगा के दे रहा हूँ पूरे घर के अंदर। फ्रेंड्स अभी देखते हैं हमारा ये फर्स्ट बेडरूम। इसमें भी इंटरनल डोर्स जो हैं वो भी सारे 8 फीट हाइट के रहेंगे, जो हमारे घर को एक लग्जरी एंड स्पेशियस फील प्रोवाइड करते हैं पूरे घर को। एंड दिस इज़ अ फर्स्ट रूम। बहुत ही सुंदर ये रूम है। इसमें आपको मैं अगेन मेरिनो लैमिनेट्स की कंपनी फिटेड फुल हाइट अलमीरास लगा के दे रहा हूँ। ये सारा किचन और रूम्स में फ्रेंड HDHMR बोर्ड हम लगा के दे रहे हैं। ये जो HDHMR बोर्ड मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली ये हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड है। इस बोर्ड की क्वालिटी ये है कि ये MDF एंड HDF जो बोर्ड आते हैं उनके कंपैरेटिवली इसमें मॉइस्चर रेजिस्टेंस की बात करें या फिर टेरामाइट की बात करें या फिर वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत अच्छी होती है। तो ये जो बोर्ड है, इसकी जो लाइफ है उन बोर्ड्स के कंपैरेटिवली 10 से 12 साल ज़्यादा है। ये इस रूम में भी आपको अगेन ट्रेडिशनल एंड ग्लास विंडो रहेगी। जैसे हम अभी भी स्प्लिट के साथ साथ कुछ विंडो एसीज भी लगाते हैं, तो विंडो एसी के लिए ये प्रोविज़न है। आपको ट्रेडिशनल एंड ग्लास विंडो वैसे भी दोनों दे रहे हैं हम। एसी वगैरह के सारे प्रोविज़न स्प्लिट के भी पूरे घर में हो रखे हैं। एंड फ्रेंड दिस इज़ आवर वॉशरूम। एंड वॉशरूम में अगर आप देखोगे पूरे घर में भी एंड वॉशरूम में भी स्पेंजा की टाइल हैं। टाइल्स जो हैं वो फुल हाइट्स लगी हुई है और ऊपर भी छत पे अगर आप देखोगे वॉशरूम की, तो यहाँ पे POP वर्क कर रखा है। एंड सारी जो फिटिंग्स हैं वो वैनिटी के साथ कॉलर की फिटिंग्स लगा के दे रहे हैं। इवन CP एंड सैनिटरी दोनों ही चीज़ें कॉलर की हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम CP एक अच्छे ब्रांड की चूज़ कर लेते हैं एंड सैनिटरी किसी हल्के ब्रांड की चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं सारी चीज़ें आपको कॉलर की लगा के दे देता हूँ। मतलब इफ़ वी कैन से कि सनी में अगर मैं किसी और घर से कंपेयर करूं, जितने घर मैं अभी तक यहाँ पे देख चुका हूँ, तो सनी में आप कोई भी घर देखोगे जो इस वॉशरूम में जितने की कॉस्ट में ये वॉशरूम रेडी होता है, ऑलमोस्ट बाकी विलास की अगर हम बात करें तो उसमें ये 3 वॉशरूम इस कॉस्ट में रेडी हो जाते हैं। इस वॉशरूम में ये फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम में। ये अपना सेकेंड बेडरूम्स है जिसमें ऑलमोस्ट अगेन वैसे ही सारा काम हुआ है। इसमें थोड़ा सा वुडन कंट्रास्ट में चेंज किया है। अगर अलमीरा की बात करें तो उधर थोड़ा सा जो कंट्रास्ट था माइका का वो डिफरेंट था और यहाँ पे अलग कंट्रास्ट है। इसमें प्रॉपर आपको ड्रॉर एंड सारी वो पैन जो रिक्वायर्ड होते हैं ड्रॉर्स वो सारे मिलेंगे आपको। बेसिकली 2 सेक्शन में ये अलमीरा है, फुल हाइट अलमीरा बनी है। ऊपर आपके स्टोरेज के लिए भी प्रॉपर स्पेस है एंड डाउन सीलिंग भी पूरे रूम्स में भी हो रखेगी एज इट इज़। जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे ही डाउन सीलिंग आपको करके दे रहे हैं। एंड इस रूम के साथ भी आपको अगेन अटैच वॉशरूम मिलेगा और अगेन वही कॉलर की फिटिंग फुल हाइट स्पेंजा टाइल्स के साथ। फ्रेंड्स ये है सेकंड रूम के साथ पीछे वॉशिंग एरिया है या जिसको हम यूटिलिटी एरिया बोलते हैं। इसमें आप प्रॉपर एक वॉशिंग मशीन एंड
स्टैंड रख के आप इजीली अपनी वॉशिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें 2 कोहलर के ही टैप्स रहेंगे एंड जगुआर की ही स्विच फिटिंग इसमें आपको लगा के दे रहे हैं। यहाँ से आप देख पाओगे कि दोनों वॉशरूम के प्रॉपर एग्जॉस्ट का प्रोविज़न एंड विंडो प्रोविज़न किया हुआ है दोनों वॉशरूम के लिए। एंड ये एसी की आपकी डक्टिंग आपको बाहर दिख रही है। तो सारे प्रोविज़न ऑलमोस्ट हुए हुए हैं। जब आप घर के अंदर आओगे तो आपको कोई भी ड्रिल वगैरह का काम या फिर वायरिंग का काम, पाइपिंग का काम, कोई भी ऐसी चीज़ पेंडिंग नहीं होगी जो आपको आके खुद करनी है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि यू जस्ट नीड टू पैक योर मूवेबल्स एंड फर्नीचर आपको लेके आना है तो आप घर में शिफ्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस घर का मैं उस फीचर की बात करूँगा जो अभी तक पूरे सनी एनक्लेव में या मैंने अपने इस रीजन में अभी तक ये फीचर नहीं देखा है। अगर आप इंटरनल स्टेयर की बात करते हो तो अभी तक कोई भी ऐसा घर इंटरनल स्टेयर मैंने नहीं देखा है इस साइज़ के अंदर। पर्टिकुलरली 110 स्क्वायर यार्ड का ये विला है, 110 गज का ये विला है। इस साइज़ के अंदर अभी कोई घर नहीं देखा जिसमें 2 रूम नीचे हो और इंटरनल स्टेयर वो घर हो। तो इस साइज़ में इस स्टेयर केस का एक अपना ही बेनिफिट है कि आप जैसे ये स्टेयर केस देख रहे हो, आज आपको लगता है कि आपको रिक्वायर्ड है इंटरनल स्टेयर केस, तो आप इसको इंटरनल स्टेयर केस रख सकते हो। जैसे आप देख रहे हो इंटरनल ऐसे ही रहेगा इसी डिज़ाइन के साथ। इसमें आपको आयरन का काम हुआ रखेगा और इसके ऊपर ये जेट ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ कर रखा है एंड टफन एंड एसएस यूज़ कर रखी है स्टेयर केस पे। तो एज इट इज़ ये आपको लगा के देंगे स्टेयर केस। एंड इसका जो सेकंड बेनिफिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इट्स 2 in 1 कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हो कि इसी स्टेयर केस को आपको बाहर निकालना है तो यहाँ पे एक विंडो प्रोविज़न है या डोर प्रोविज़न है। एग्जैक्टली यही स्टेयर केस आपका आउटर स्टेयर केस बन जाएगा। आप बीच में एक पार्टीशन चाहे वो वुड की कर लें या वॉल की पार्टीशन कर लें तो यही स्टेयर केस से को आप आउटर स्टेयर केस बना सकते हैं। एंड ये कस्टमाइजेबल है आज भी और 3 साल बाद भी। आप दोबारा से अपनी उसी शेप में वापस आ सकते हो स्टेयर केस की, जो स्टेयर केस की शेप आप आज देख रहे हो अगर आप एक बारी आउटर में चले भी जाते हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अदर होम्स, अदर विलाज, बिकॉज एक बारी करने के बाद अगर आप दोबारा करते हो तो उसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क आ जाता है। इंटरनल को आउटर में और आउटर को इंटरनल में कन्वर्ट करना वो ईजी नहीं होता, अपना कस्टमाइजेबल नहीं होते ये जितने भी विलाज होते हैं। एंड अगर स्टेयर केस की बात करें तो ये बहुत लाइटेड स्टेयर केस है क्योंकि बिल्कुल सामने की तरफ अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो ट्रेडिशनल एंड ग्लास अगेन विंडो लगा के दे रहे हैं। इस वॉल पे स्टेयर्स लाइट भी लग रखी होंगी अपना स्टेयर के साथ साथ। एंड ये प्रॉपर एक सामने जिस विंडो की मैं बात कर रहा था स्टेयर को लाइटेड रखने के लिए स्टेयर केस को। एंड ये प्रॉपर एक लिविंग एरिया आ गया हमारा। ऊपर भी एक छोटे से लिविंग काउच या लिविंग एरिया बनाया है जिस पे आप सिटिंग प्लान कर सकते हो या इसको कल को अगर आप चाहो तो आप किचन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मेरे पास इसमें इस कॉन्सेप्ट में 3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आपको फर्स्ट वाले में जो भी हम देखेंगे इसमें आपको प्रॉपर ऊपर एक रूम आएगा विद वुडन फिनिश एंड अटैच वॉशरूम के साथ। सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में आपको मैं इसके ज़्यादा एक एक्स्ट्रा किचन बना के दे रहा हूँ। एंड देन द थर्ड कॉन्सेप्ट में प्रॉपर आपको एक ऊपर रूम, लिविंग, डाइनिंग एंड किचन बना के दे रहा हूँ अटैच वॉशरूम के साथ। वो रूम रहेगा वो भी, तो उसमें प्रॉपर एक सेट बन जाएगा ऊपर। तो मेरे पास ये तीनों तरह के ऑप्शन है और भी कस्टमाइजेशन अगर आप चाहते हो तो वो सब चीज़ें पॉसिबल है। एंड इस तरफ आप देखोगे फ्रंट पे भी घर में डे लाइट और एयर सर्कुलेशन अच्छा रहे उनके लिए हमने जगह जगह पे विंडो एंड ट्रेडिशनल विंडो के प्रोविज़न किए हुए हैं। देन दिस इज़ और थर्ड रूम फ्रेंड्स जो फर्स्ट फ्लोर पे है। इसमें एज इट इज़ आपको वुडन फिनिशिंग मिलेगी फ्लोरिंग पे एंड डाउन सीलिंग भी इसमें भी जैसे नीचे वाले रूम्स में आपने देखी सेम उसी तरह का ऑलमोस्ट डिज़ाइन की ये डाउन सीलिंग है। एंड फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको फुल हाइट अलमीराज मिलेंगी। ये अगेन वही HDHMR बोर्ड है, मेरिनो एल्यूमिनेट्स की ये किचन है जो अलमीरा है। इसके साथ अटैच वॉशरूम है। अगर इस वॉशरूम की बात करें, ये वॉशरूम नीचे वाले दोनों वॉशरूम से बहुत ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम है। जैसे हमें बाथटब का शौक होता है या फिर हम वॉशिंग मशीन अंदर रखना चाहते हो तो बड़े ईजिली इस वॉशरूम में आप वॉशिंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा साइज़ है ये वॉशरूम का। इसमें भी ऊपर आपको प्रॉपर POP वर्क रहेगा। अभी इस पर्टिकुलर यूनिट में किया नहीं है लेकिन इसमें भी POP वर्क रहेगा। एंड सारी कोहलर की अगेन इसमें फिटिंग्स आएंगी इस तरह। प्रॉपर इस रूम का साइज़ भी बहुत अच्छा है। प्रॉपर आप अपना स्टडी टेबल एंड अपना बेड एंड अलमीराज के साथ ड्रेसिंग आप अपना लगा सकते हो। एंड ये आ जाती है फ्रेंड्स फ्रंट बालकनी।
बहुत ही स्पेशियस एंड सुंदर ये फ्रंट बालकनी है। इससे आप एग्जैक्टली बाहर का जो भी अब देखोगे, बिकॉज सामने अभी काफ़ी ग्रीनरी है तो बहुत अच्छा एक व्यू रहेगा यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए। तो बिकॉज अभी सामने वाले विलास हमारे सेकंड फेज में आएंगे। फ्रेंड्स, अभी अगर इस फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो इस पर ऑलमोस्ट 60% एरिया में कंस्ट्रक्ट इसको किया हुआ है एंड पीछे 40% एरिया जो है ये अभी ओपन है। और यहाँ पे टाइल्स वर्क, अगर आप देखो टाइल फ्लोरिंग करी हुई है और सारे प्रोविज़न हमने निकाले हुए हैं कि इफ़ यू वांट कि कल को आपको दोबारा इसको कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ और आप एक और रूम यहाँ पे और वॉशरूम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो आप ईजिली कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमने इसको 1.5 स्टोरी बनाया हुआ है और 1.5 स्टोरी आप इस घर को और कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस घर का एक और यूनिक एंड बहुत अच्छा फीचर ये है, आप कोई भी घर देखोगे उसमें 80% घर में अभी तक मैंने देखा कि, और इस रेंज में तो अभी तक मैं एक घर भी नहीं देखा जिसमें सेकंड फ्लोर के लिए आपको स्टेयरकेस बना के दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको सीमेंटेड मार्बल एंड एसएसएन टफन यूज़ करके, सॉरी ग्रेनाइट एंड मार्बल टफन यूज़ करके आपको स्टेयरकेस बना के दे रहे हैं सेकेंड फ्लोर के लिए। एंड बेसिकली जो हमारे घर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है स्टोर एरिया फॉर स्टोरेज। तो जितनी स्टोर की स्पेस होती है, जैसे 5x5 का हम स्टोर बनाते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा जो भी हम घरों में स्टोर का साइज होता है, तो स्टोर जितनी स्पेस आपकी स्टोरेज के लिए हम अपना मोन्टी एरिया में बना के दे रहे हैं। इस घर पे मोन्टी है जो यहाँ पे अभी हम एग्जैक्टली खड़े हैं, तो उसमें स्टोरेज की बहुत अच्छी स्पेस है। ऊपर तक टफन एंड एसएस यूज़ हुआ है। क्वालिटी एंड अगर काम की बात करें तो इस घर में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। बस नीचे से ऊपर तक ही, आउटर एरिया या इंटरनल एरिया की बात करें, हर जगह पे आप देखोगे गोल्ड मेडल के ही स्विचेस यूज़ हुए हैं, कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। CPPC की सारी इसमें पाइपिंग हो रखी है पूरे घर के अंदर। और सेकंड फ्लोर पे भी ये टाइल फिनिश है एंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये वाटर टैंक इसमें लगा के दे रहे हैं। 3 लेयर जिंदल्स टैंक है ये। इसकी बड़ी अच्छी एक फीचर है इसका कि जिस टेम्परेचर में इसमें हम पानी को ऐड करते हैं उसी टेम्परेचर में इसमें पानी रहता है।